हेलो एवरीवन। सो ये अपनी लास्ट वीडियो हो गई यूनिट 2 की, जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग है। चलो देखते हैं लाइब्रेरी कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल, जो कि कैसे कैटलॉग कार्ड वगैरह बनता है। तो कैटलॉग कार्ड जो है उसका फॉर्मेट ये है। जैसे ये कैटलॉग कार्ड होगा, जिसमें जो इसकी लेंथ है वो है 5 इंच या फिर 12.5 सेंटीमीटर। सो लेंथ इसकी इतनी है 5 इंच, एंड जो इसकी ब्रेथ है वो है 3 इंच और 7.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर ऐसे दो वर्टिकल लाइंस हैं एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। जो फर्स्ट लाइन है जिसको बोलते हैं फर्स्ट इंडेंशन। अब ये इतना गैप होता है, मतलब यह एज से लेकर इस फर्स्ट लाइन के बीच में 8 कैरेक्टर्स आ जाए, इतना गैप होता है। एंड जो फिर सेकंड इंटेंशन है उनके बीच में 4 कैरेक्टर का गैप। और एक होती है इमेजिनरी लाइन, कि वैसे लाइन बना नहीं रखी, बस इमेजिन करके चलते कि हाँ भाई यहाँ पे 2 कैरेक्टर का गैप है। और एक ये है यहाँ पे जैसे 3 लाइन लिख सके इतना गैप होता है। ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है इसमें, एक इसमें ये पंच होल है। एंड जो ये है, यस, सो जो थर्ड इंडेंशन है, जो इमेजिनरी लाइन है, दिस इज 14 कैरेक्टर फार फ्रॉम एज। सो एज से 14 कैरेक्टर का गैप होता है थर्ड इसमें, थर्ड इंडेंशन में। अब जो कैटलॉगिंग है उसके लिए हमारे पास दो हैं, ये AACR और CCC, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड। सो इन दोनों में दो टाइप की एंट्री बनती हैं। पहली तो होती है मेन एंट्री एंड सेकंड इज एडिड एंट्री। So let's see the library cataloging is to this is to prepare such a list of materials available in the library, in which important information related to the book is available and on the basis of which it can be retrieved. So हमारे पास huge collection है book का। अब उसकी जो बुक की जो इन्फॉर्मेशन है उसको इजीली, मतलब बुक को रिट्राइव करने के लिए जो बुक की शॉर्ट में थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखी जाती है अलग से, उसके लिए कैटलॉग कार्ड्स बनाए जाते हैं। And main aim is to prepare such a table of the content in which a certain book can easily be found on the basis of author, title, subject. So author हो गया, title या फिर subject क्या है, उसके बेसिस पर ये कैटलॉग कार्ड्स बनाए जाते हैं। अब टाइप ऑफ एंट्रीज देखते हैं। ये दो एंट्रीज होती हैं। फर्स्ट इज मेन एंट्री एंड सेकंड एडिड एंट्री। अब एडिड एंट्री के अंदर और भी काफ़ी हो सकती है, लेकिन मेन एंट्री एक बनती है। सबसे पहले हम देखते हैं AACR, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स। सो इसकी हिस्ट्री देखते हैं। 1908 के अंदर कैटलॉग रूल्स बनते आए ऑथर एंड टाइटल एंट्रीज के लिए, जिसको कहते हैं एंग्लो अमेरिकन रूल 1908। 1949 के अंदर ALA का कैटलॉगिंग रूल्स फॉर ऑथर एंड टाइटल एंट्रीज बना। सो ऑथर और टाइटल एंट्रीज के लिए 1949 में आए। एंड रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा दिए गए 1949 के अंदर। 1961 में कॉन्फ्रेंस होती है कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर पेरिस में। सो इसको पेरिस कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है, पेरिस कॉन्फ्रेंस फॉर कैटलॉगिंग। अब 1967 के अंदर फर्स्ट AACR, दैट इज एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, पब्लिश होते हैं। एंड 1978 के अंदर अब AACR को रिवाइज करके बनाया जाता है AACR 2। एंड कंसाइज वर्जन ऑफ AACR 2, दैट इज द कंसाइज AACR 2, ये दिया था माइकल गॉर्मैन ने 1981 में। सो 1978 के अंदर ये AACR 2 आ गया। अब इसका कंसाइज वर्जन आया है 1981 में। अब AACR के अंदर 4 टाइप की एंट्री है। फर्स्ट इज मेन एंट्री, सेकंड एडिड एंट्री, रेफरेंस एंट्री एंड एनालिटिकल एंट्री। जो मेन एंट्री तो एक ही बनती है। एडिड एंट्री है, इसमें AACR में 5 टाइप्स की बनती है। फर्स्ट ऑथर की एंट्री बनेगी, सब्जेक्ट की, टाइटल की, सीरीज की या कोलैबोरेटर की। अब कोलैबोरेटर क्या है, जो जिसको को ऑथर बोलते हैं, कि जो ऑथर के अलावा जो सहयोगी हैं, सो वो होंगे कोलैबोरेटर। सो पहले देखते हैं मेन एंट्री। तो मेन एंट्री के ये सेक्शंस हैं, ये 8 सेक्शंस है। हेडिंग सेक्शन, बॉडी सेक्शन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, सीरीज एरिया, नोट सेक्शन, ISBN सेक्शन, ट्रेसिंग एंड कॉल नंबर। सो जो हेडिंग सेक्शन है, इसमें तो हेडिंग होगी,
एंड फिर बॉडी के अंदर क्या आएगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइटल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिशन, डिटेल्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स एंड डिटेल्स ऑफ पब्लिकेशन प्लेस एंड टाइम। फिजिकल डिस्क्रिप्शन में पेज नंबर, इलिस्ट्रेशन, साइज, सीडी है, मैप है या कोई अदर मटेरियल उसके साथ अटैच है वो। सीरीज में जैसे टाइटल ऑफ बुक, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीरीज, ISSN नंबर, तो ये सब आएगा। और ट्रेसिंग के अंदर क्या आता है कि जो मेन एंट्री है उसके अलावा कौन कौन सी एडिड, मतलब जो एडिड एंट्री है या फिर रेफरेंस एंट्री, मतलब मेन एंट्री के अलावा कौन कौन सी एंट्री और बनी है, सो वो सारी चीज़ें ट्रेसिंग में लिखी जाती हैं। सो ये फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट इंडेंशन है उससे उसके लेफ्ट में लिखा जाएगा कॉल नंबर। इसमें मत जैसे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और एज है इसके बीच में 3 लाइन का गैप होता है, तो उसमें हम कॉल नंबर लिखेंगे यहाँ पे। एंड जो फर्स्ट इंडेंशन के बाद में लिखा जाएगा नेम ऑफ द ऑथर, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेशन नंबर। सो सबसे पहले आएगा है ये नेम ऑफ द ऑथर आ गया, उसके बाद में टाइटल, कॉलन, सब टाइटल, फिर हाइफ ये स्लैश, नेम ऑफ द ऑथर। अभी जो ये कनेक्टिंग सिंबल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, अपने यहाँ पे पेपर में ये बनाने के लिए नहीं आने वाला, बट वैसे लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो तो पता होना चाहिए कि टाइटल के बाद में कॉलन लगता है, फिर सब टाइटल स्लैश नेम ऑफ द ऑथर, फिर सेमी कॉलन नेम ऑफ द कोलेबोरेटर अगर कोई है कोलेबोरेटर, फिर डॉट हाइफन एडिशन, डॉट हाइफन प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, कॉलन नेम ऑफ द पब्लिशर, कॉमा ईयर ऑफ द पब्लिकेशन। सो ये हो गया बॉडी सेक्शन। ये हेडिंग सेक्शन था, ये बॉडी सेक्शन है। अब हेडिंग हो गया, बॉडी हो गया, फिजिकल डिस्क्रिप्शन। सो फिजिकल डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, प्रिलिमिनरी पेजेस, कॉमा नंबर ऑफ पेजेस, फिर सेमी कॉलन में साइज ऑफ द बुक, फिर डॉट फुल स्टॉप हाइफन ब्रैकेट के अंदर सीरीज या एडिटर ऑफ सीरीज, फिर ISSN ऑफ सब सीरीज, एंड फिर सेमी कॉलन के बाद में नंबर ऑफ सीरीज। सो ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद में नोट्स, अगर कोई और भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो नोट्स में आ जाएगी। फिर ISBN नंबर क्या है, और ट्रेसिंग। ट्रेसिंग क्या था कि मेन एंट्री के अलावा कौन कौन सी एडिड एंट्रीज बन रही हैं, मतलब कौन कौन सी एंट्री अलग से बनी हुई है, तो वो आएंगी ट्रेसिंग में। ओके, अब देखते हैं एडिड एंट्रीज कौन सी बनेंगी। सब्जेक्ट एडिड एंट्री, तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट हेडिंग यहाँ पे लिखी जाएगी कैपिटल में सबसे ऊपर, उसके बाद में ऑथर नेम और सारा सेम है। तो सब्जेक्ट एडिड एंट्री के अंदर इसमें कैपिटल लेटर्स में हम लिखेंगे सब्जेक्ट हेडिंग। जो टाइटल एंट्री एडिड एंट्री है उसमें टाइटल लिखा जाएगा। अभी जो ये था सब्जेक्ट हेडिंग, ये कहाँ से लिखा जाएगा, सेकंड इंडेंशन से स्टार्ट करना है। और जो टाइटल एंट्री है ये भी सेकंड ये इंडेंशन से स्टार्ट करनी है, बट कैपिटल में नहीं लिखना, नॉर्मली लिखना है हमें। और जैसे हमने स्टार्ट तो कर दी सेकंड इंडेंशन से, अगर ये आगे कंटिन्यू हो रही है तो वो होगी जो इमेजिनरी लाइन थी, जो थर्ड इंडेंशन था वहाँ से कंटिन्यू होगी। तो जैसे ऐसे चल के ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुई है, फिर आगे यहाँ से होगी जो थर्ड इमेजिनरी लाइन है वहाँ से। ओके, सो टाइटल स्टार्ट विद सेकंड इंडेंशन, एंड जो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू होगी वो होगी थर्ड इंडेंशन से। जो सीरीज एडिड एंट्री है उसमें ये स्टार्ट होगी सेकंड इंडेंशन से, सेकंड इंडेंशन के बाद से। हाँ, औरों में भी मतलब यही है कि अभी इसमें सीरीज नेम लिख दिया। अब जो यूनिट कार्ड सिस्टम है इसको आगे देखते हैं। चलो, यूनिट कार्ड सिस्टम क्या है, अ कैटलॉगिंग मेथड वेयर अ सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव मेन एंट्री कार्ड इज क्रिएटेड फॉर अ डॉक्यूमेंट एंड दैट आइडेंटिकल कार्ड इज डुप्लीकेटेड टू सर्व ऑल अदर एडेड एंट्रीज। सो ये क्या है कि जो मेन एंट्री जैसे हमने बना ली, उसके अलावा जो एडिड एंट्री बनेंगी सो वो मेन एंट्री से सिमिलर होंगी। पैटर्न वाइज देखो सारी सिमिलर है, बस एक हेडिंग ही तो, जो जैसे ये सब्जेक्ट हेडिंग है यही तो चेंज हुई है। सो वही है कि आइडेंटिकल कार्ड्स बनाने हैं, सो उसको कहते हैं यूनिट कार्ड सिस्टम। सो AACR में एडिड एंट्री बनाने के लिए यूनिट कार्ड सिस्टम इज़ यूज्ड, कि जो मेन एंट्री है उसी से आइडेंटिकल होगी एडिड एंट्री। अब एडिड एंट्री के रूल्स हैं। ऑथर एडिड एंट्री, जब ये ऑथर वाली जो बनेगी इसमें अगर मोर देन वन ऑथर है तो बनेगी ऑथर एडिड एंट्री।
क्योंकि जो फर्स्ट ऑथर होगा तो वो तो मेन एंट्री में ही आ जाएगा। अभी एक से ज़्यादा है तो उसमें अगर एक मेन ऑथर है और सेकंड जैसे लिख रखा है कि दो ऑथर हैं, उसमें एक का नाम बोल्ड में लिखा हुआ है बुक के अंदर, एक का नाम बोल्ड में, एक का नाम थोड़ा छोटा है, तो मीन्स कि जो जिसका बोल्ड में है वो तो होगा मेन ऑथर, तो उसकी एंट्री बन जाएगी में मेन एंट्री में। और जो दूसरा वाला ऑथर है जो दैट इज एडिशनल ऑथर है उसके लिए एडिड एंट्री बनेगी। अगर दोनों ऑथर बिल्कुल जैसे जो बुक के अंदर दोनों बिल्कुल सेम सेम लिख रखे हैं, पता नहीं चल रहा हमें कि कौन सा ऑथर मेन है कौन सा वो नहीं है, मतलब दोनों अगर इक्वल है तो जिसका नाम पहले लिखा हुआ है उसकी तो बनेगी मेन एंट्री और बाद वाले की एडिड एंट्री बन जाएगी। अगर तीन ऑथर हैं सो जो फर्स्ट फाइंड द मेन ऑथर, अभी मेन ऑथर हमें फाइंड करना है तो उसकी तो मेन एंट्री बनेगी। अगर हमें पता नहीं चल रहा है कि मेन ऑथर कौन है, तो फर्स्ट वाला सबसे पहले जिसका नाम है तो उसकी मेन एंट्री एंड बाकी की एडिड एंट्री बन जाएगी। मोर देन थ्री ऑथर्स हैं तो नेम ऑफ द फर्स्ट ऑथर लिखने के बाद में स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर ET.AL लिखना है बस। सो मेन एंट्री, सो जो ये केस है थ्री मोर देन थ्री ऑथर्स वाला, सो इसमें जो मेन एंट्री बनेगी वो टाइटल के नेम से बनेगी, ऑथर के नेम से नहीं बनेगी। अभी जैसे जो मेन एंट्री थी वैसे नेम ऑफ द ऑथर पे बन रही है। अगर तीन से ज़्यादा ऑथर हैं तो फिर टाइटल के नाम से मेन एंट्री बनती है। अभी एक है ये जो ऑथर है जो अपना खुद का नाम यूज़ नहीं करके अलग अलग नाम यूज़ करता है, जैसे जो मुंशी प्रेमचंद हैं, सो उनका ओरिजिनल नाम नहीं है ये, तो दूसरा नाम से वो कर रहे हैं तो इसको कहते हैं सुडोन, तो दिस इज सुडोनिमस ऑथर। सो उनके लिए रेफरेंस एंट्री बनेगी, जैसे जो प्रेमचंद है उनका ओरिजिनल नाम है धनपत राय, सो एक तो बन गई धनपत राय से, फिर आगे लिख दिया सी प्रेमचंद, सो ये रेफरेंस एंट्री है। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि प्रेमचंद जिस नाम से जैसे वो ये सुडोनिमस ऑथर है जो जिस नाम से वो छाप रहे हैं तो पहले उनका नाम फिर सी उनका ओरिजिनल नाम ऐसे लिखना है। अब देखते हैं सब्जेक्ट एडिड एंट्री। अब इसमें दो मेथड्स से हम ये सब्जेक्ट हेडिंग बना सकते हैं, दैट इज सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। और जो ये सब्जेक्ट हेडिंग है ये कैपिटल लेटर्स में लिखनी है। जो टाइटल एडिड एंट्री है ये हर बार बनती है एक्सेप्ट व्हेन ऑथर्स आर मोर देन थ्री। अभी जब तीन से ज़्यादा ऑथर थे तो जो मेन एंट्री थी उसमें ही हेडिंग टाइटल से बनी है, तो उस चीज़ को उस केस को छोड़कर बाकी हर एक केस में जो टाइटल एडिड एंट्री है वो बनती है, बिकॉज द मेन एंट्री इज यूजुअली मेड इन द नेम ऑफ द ऑथर, सो दिस एंट्री इज मेड टू आइडेंटिफाई द टाइटल। जो टाइटल है वो स्टार्ट होगा सेकंड इंडेंशन से एंड कंटिन्यू फ्रॉम द थर्ड इंडेंशन। जो सीरीज एडिड एंट्री है ये बनेगी अगर सीरीज कोई मेंशन है, कोई सीरीज है तो ये बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। दिस मेड व्हेन द बुक इज अ पार्ट ऑफ अ बिब्लियोग्राफी। जब बुक किसी ग्रंथमाला का अंक होती है तब ये सीरीज एडिड एंट्री बनती है। एंड नेक्स्ट कोलैबोरेटर एडिड एंट्री। सो ये होगी सहयोगी जो मतलब अदर देन ऑथर हैं जो को ऑथर्स हैं लाइक ट्रांसलेटर, इलस्ट्रेटर, एडिटर, कमेंटेटर, कंट्रीब्यूटर, सो इनके लिए बनती है कोलैबोरेटर एडिड एंट्री टू द क्रिएशन ऑफ द बुक एंड द एडिशनल एंट्री इज मेड इन द नेम ऑफ को ऑथर, सो को ऑथर के नेम से बनेगी ये कोलैबोरेटर एडिड एंट्री। अब देखते हैं CCC दैट इज क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो 1934 में SR रंगनाथन ने दिया था। अभी जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है इसके 5 एडिशंस हैं। फर्स्ट आए 1934 में, फिर 1945 थर्ड एडिशन आया है, 1951 में फोर्थ इन 1958 एंड फिफ्थ एडिशन आया 1964 में। अब इसके लिए जो CCC है इसके लिए चेन प्रोसीजर बनाया फॉर द क्रिएशन ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। जैसे AACR में हमने सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग यूज़ किया, अभी इसके अंदर CCC के अंदर हम चेन प्रोसीजर यूज़ करेंगे। इसके अंदर दो टाइप की एंट्री है, मेन एंट्री एंड एडिड एंट्री। और जो एडिड एंट्री है वो वो चार टाइप की बनती है, क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री एंड क्रॉस रेफरेंस एंट्री। और इनके भी फर्दर डिवीजन है कि जो जैसे बुक इंडेक्स एंट्री है अब ये बनेगी ऑथर के लिए, जॉइंट ऑथर, कोलैबोरेटर, टाइटल और सीरीज के लिए।
और जो ये क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री है इसके भी चार टाइप्स है: अल्टरनेटिव नेम, सूडो रियल नेम, वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंड एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री। सो ये इसका जो एंट्रीज कैसे कैसे बनेंगी, ये इसका ये फ्लो चार्ट बना रखा है हमने। सो जो क्लास इंडेक्स एंट्री है इसको कॉमनली कह देते हैं CIE। ये बनती है क्लास नंबर से चेन प्रोसीजर यूज करके। एंड जो ये बुक इंडेक्स एंट्री इसको BIE कह दिया। इसको ये हो गया क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री CRIE एंड क्रॉस रेफरेंस एंट्री CRE। अब देखते हैं इनको वन बाय वन। जो मेन एंट्री सेक्शन है उसको देखते हैं। जो फॉर्मेट है वो तो मतलब जो ये था कि डायमेंशंस कितने हैं वो सब सेम रहेगा। जो फर्स्ट इंडेंशन, सेकंड इंडेंशन, ये सब सेम है। इमेजिनरी लाइन भी होती है इसमें, लेकिन इसके अंदर जो ये फर्स्ट इंडेंशन से लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो सारा एम्प्टी रहता है। उसके अंदर क्या था, कॉल नंबर और एक्सेशन नंबर यहाँ पे लिखे जाते थे AACR में, लेकिन CCC में जो ये वाला पोर्शन है पूरा एम्प्टी रहेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। सो कॉल नंबर कहाँ लिखा जाएगा, इस लीडिंग सेक्शन के अंदर यहाँ पे कॉल नंबर लिखा जाएगा, और एक्सेशन नंबर बिल्कुल बॉटम में फर्स्ट इंडेंशन के बाद, और ये तो पंच होल है ही। सो इसमें फर्स्ट है लीडिंग सेक्शन, देन हेडिंग सेक्शन ऑथर के नेम से बनेगा, फिर टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, ट्रेसिंग और एक्सेशन नंबर। एक मेन चीज़ है, जो मेन डिफरेंस है, एक तो ये होगा कि भाई फर्स्ट इंटेंशन से पहले कुछ भी नहीं लिखना, और दूसरी चीज़ है कि ये CCC के अंदर जो बैक साइड है कैटलॉग कार्ड का, वहाँ पे हम ट्रेसिंग लिखते हैं। सो AACR में क्या था कि बिल्कुल नीचे हम ट्रेसिंग लिखते थे, लेकिन CCC के अंदर बैक साइड ऑफ द कैटलॉग कार्ड पे लिखा जाएगा। सो जो हेडिंग सेक्शन है इसमें ऑथर का नेम आता है। सो ये तो हो गया सबसे ऊपर लीडिंग सेक्शन, उसमें ये था टाइटल सेक्शन। अब AACR में यहाँ पे है लीडिंग सेक्शन जिसमें कॉल नंबर लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड इंडेंशन से शुरू होगा हेडिंग सेक्शन, फिर टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, ऐसे कंटिन्यू होगा। सो जो हेडिंग सेक्शन उसमें ऑथर नेम, टाइटल सेक्शन में टाइटल, कॉलन, सब टाइटल, कॉमा, एडिशन, कॉमा, कोलैबोरेटर्स। सो इसमें कॉलन यूज हुआ, और ये कॉमन जो ये कॉमा है ये यूज हुआ है नॉर्मली। उसमें काफ़ी चीज़ें थी, जैसे कॉलन हो गया, सेमी कॉलन है, फिर हाइफन, स्लैश, वो सब यूज हो रहा था। अब इसमें जो नोट है उसके अंदर सीरीज नेम, एडिटर और सीरियल नंबर, ये नोट सेक्शन में आएगा। अब ये तीनों चीज़ें हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन और नोट सेक्शन स्टार्ट विद द सेकंड इंडेंशन एंड कंटिन्यू। सेकंड इंडेंशन से स्टार्ट होंगे और फिर कंटिन्यू होंगे फर्स्ट इंडेंशन से। और जो ये ट्रेसिंग सेक्शन है इसके अंदर क्या आएगा, जो एडिशनल एंट्रीज हैं, जितनी भी एडिशनल एंट्रीज हैं वो बैक साइड पे लिखी जाएंगी। जैसे अभी ये कैटलॉग कार्ड था, अब इसको बैक साइड, ये पंच होल तो आ गया ऊपर, तो उस फॉर्मेट में अभी लिखा जाएगा कि सबसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो लिखा जाएगा CRE, क्रॉस रेफरेंस एंट्री है, उसका क्लास नंबर, और राइट साइड पे हेडिंग ऑफ ये क्रॉस इंडेक्स एंट्री, सॉरी क्लास इंडेक्स एंट्री, और ये बुक इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। सो इनकी हेडिंग्स होगी राइट साइड में, और क्लास नंबर ऑफ ये क्रॉस रेफरेंस एंट्री होगा लेफ्ट साइड पे। और ये नॉर्मल लिखना है, मतलब कैपिटल में नहीं लिखना है ये चीज़। सो अब देखते हैं एडिड एंट्री। सो एडिड एंट्री में फर्स्ट है क्लास इंडेक्स एंट्री। इसमें जो हेड, अभी देखो ट्रेसिंग के अंदर ये नॉर्मल में लिखना था, कैपिटल में नहीं लिखना, लेकिन एडिड एंट्री के अंदर ये हेडिंग जो बनेगी CIE की, क्रॉस इंडेक्स क्लास इंडेक्स एंट्री की, वो कैपिटल में होगी। और उसके बाद में एक ये फिक्स लाइन लिखनी होती है, फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इस सब डिविजन्स सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द कैटलॉग अंडर क्लास नंबर, फिर आगे जो भी है डॉक्यूमेंट उसके बारे में। अब जितनी हेडिंग्स होंगी CIE की, दैट इज क्लास इंडेक्स एंट्री की, जितनी हेडिंग होगी उतने ही ये कार्ड्स, अलग अलग कार्ड्स बनेंगे। बुक इंडेक्स एंट्री क्या है, जिसमें जो ऑथर का नेम है वो जैसे यहाँ पे आ गया। सो जो पहली बुक इंडेक्स एंट्री बनेगी वो ऑथर के लिए। सो उसमें सरनेम पहले लिख दिया हमने, फिर सरनेम कैपिटल में, ब्रैकेट में जो नाम है वो नॉर्मल में, मतलब कैपिटल और स्मॉल जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो। और फिर एक और बनेगी इन एडिटर के लिए,
इसमें भी पहले सरनेम आएगा फिर नेम आएगा। सरनेम इसमें कैपिटल में लिखते हैं और नेम नॉर्मल में। फिर सीरीज की बनेगी बुक इंडेक्स एंट्री, वो बनेगी मतलब इसमें लिखना है कैपिटल में, नीचे का सब कुछ कॉमन ही रहता है। अब देखते हैं कैनन्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। सो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के 9 कैनन्स दिए गए हैं बाय रंगनाथन। अभी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, थियोरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग रंगनाथन, हेडिंग कैनन एंड लाइब्रेरी साइंस विद स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशन, ये 4 बुक्स हैं जो रंगनाथन ने लिखी थी। इनके अंदर ये बताए गए हैं कैनन्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। सो अभी ये 3 पार्ट्स में बनाए गए थे कैनन्स। जो सबसे पहले 1938 में बने हैं 6 कैनन्स, 1955 में 2 कैनन्स एंड 1969 में 1 कैनन बना। सो ये टोटल मिलके हो गए 9 कैनन। अब जो सबसे पहले 1938 में बने हैं ये पब्लिश हुए थियोरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग बुक के अंदर, जो रंगनाथन ने मतलब रंगनाथन की है जो। अब ये जो 6 कैनन्स है, दीज आर कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी, कैनन ऑफ रेलिवेंस जिसका नाम चेंज हुआ था 1950 में और बोला गया कैनन ऑफ सॉर्ट हेडिंग। थर्ड इज कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, फोर्थ इज कैनन ऑफ परमानेंस, फिफ्थ इज कैनन ऑफ करेंसी एंड सिक्स इज कैनन ऑफ प्रिपोर्टेंस। अब जो ये कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी है ये क्या है, इसमें क्या है, सिमिलर केसेस शुड बी ट्रीटेड इन अ सेम मैनर इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द कैटलॉग। कि जो ये मेन एंट्री है और जो एडिशनल एंट्री है, सो उनका सब कुछ मतलब सिमिलर यूनिफॉर्म वे में होना चाहिए, कुछ भी मतलब अलग से। अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑफ कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी, all additional entries in a document should correspond to its main entry and entries in all documents should be consistent with each other in writing style, title and author section। कि भाई जो मेन एंट्री बन रही है उसी फॉर्मेट में हमें एडिट एंट्री बनानी है, कुछ मतलब अलग से वो नहीं होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। राइटिंग स्टाइल जो है, टाइटल है, मतलब जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो सेम होना चाहिए। एंड अब सेकंड है कैनन ऑफ रेलिवेंस, जिसको 1950 में रीनेम किया था कैनन ऑफ सॉर्ट हेडिंग के नाम से। इसमें क्या बताया कि एवरी एलिमेंट इंक्लूडेड इन कैटलॉग एंट्री मस्ट सर्व अ स्पेसिफिक पर्पस। कि कैनन ऑफ रेलिवेंस क्या कहता है कि भाई आप कैटलॉग कार्ड बना रहे हैं तो उसके अंदर जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसका सच में कुछ रेलिवेंस है, कोई पर्पस है, तो वही हम उसमें डालें। कोई भी फालतू की चीज़ें उसमें डाल के मतलब कैटलॉग कार्ड को भरे नहीं। जो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को उसमें मेंशन किया जाए, विच डायरेक्टली बेनिफिट द यूजर्स एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट। तो जैसे कि अब उसमें डाल दिया हमने कि पेज नंबर इसमें इतने हैं और इस बुक का साइज ये है, तो मतलब वो चीज़ें थोड़ी मतलब यूजफुल नहीं है यूज़र के लिए। कि वो तो बुक देख के पता चल ही जाएगा कि भाई कितने पेजेस हैं, और बुक के पेजेस कितने हैं उससे यूज़र को क्या मतलब, इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो जो यूज़र के लिए जो बेनिफिशियल हो वही इंफॉर्मेशन डाली जाए। थर्ड इज कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, दैट इज निश्चितता। Information provided in catalog entries should be definite and non-fictitious. Use the title page and overflow page as the main source। कि भाई जो कैटलॉग कार्ड हम बना रहे हैं उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो करेक्ट होनी चाहिए। अब उसके लिए हम क्या सोर्स देखेंगे, जो बुक का जो फर्स्ट और सेकंड पेज होता है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है, टाइटल हो गया, ऑथर्स के बारे में और सारी जो डिटेल्स हैं, वहाँ से हम मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें रेदर देन कि हम किसी और सोर्स से देख रहे हैं। फोर्थ इज कैनन ऑफ परमानेंस। This ensures that once a library catalog entry is created, it remains stable and does not change unless the cataloging rules themselves change। कि जो कैटलॉग कार्ड एक बार बना दिया हमने, सो वही जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलिवेंट रहनी चाहिए। अभी ये नहीं है कि बार बार उसकी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी पड़ रही है हमें। जब तक कैटलॉगिंग रूल्स चेंज नहीं हो जाते तब तक वो जो कैटलॉग एंट्री बनाई है वो स्टेबल होनी चाहिए। हमें इनकी डेप्थ में नहीं जाना, बस हमें इनके नाम, मोस्टली तो नाम ही याद रखने हैं कि कौन सा कैनन है, एंड थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इसके बारे में मतलब ये है क्या, किस चीज़ के बारे में। कैनन ऑफ करेंसी है, करेंसी मतलब जो पॉपुलर है, जो प्रचलित है,
उसको ज़्यादा यूज़ करें। मोस्ट पॉपुलर टर्म्स शुड बी यूज्ड। लाइक सबसे पहले लाइब्रेरी इकोनॉमी के नाम से ये सब्जेक्ट आया था, फिर लाइब्रेरियनशिप, फिर लाइब्रेरी साइंस एंड आज के दिन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के नाम से अपना ये सब्जेक्ट चलता है। सो आज के दिन के हिसाब से हम कैटलॉगिंग एंट्रीज बनाएं। ये नहीं कि लाइब्रेरी इकोनॉमी नाम से बना रहे हैं तो फिर जो यूज़र है वो फाइंड कर ही नहीं पाएगा। हमें जो आज के दिन जो सब्जेक्ट के लिए जो टर्म यूज़ हो रही है हम उसके बेसिस पर ही जो एंट्री है कैटलॉग की वो बनाएं। Sixth is canon of preponderance. This is a rule for organizing catalog cards or digital entries so that important identifying information is placed first. कि जो इम्पोर्टेंट है मतलब ऐसे ऑर्गेनाइज करना कि जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट रेलिवेंट चीज़ है वो हम पहले लिखें और बाद में। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन लीडिंग सेक्शन ऑफ कार्ड, कि सबसे ऊपर वाला लीडिंग सेक्शन है तो उसमें हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखें, कैपिटल में लिखें, उसको बोल्ड लेटर्स में लिखें कि अलग से हम आइडेंटिफाई कर पाए इजीली। अब ये तो हो गए 6 कैनन्स। अब आए 1955 में बुक आई है हेडिंग एंड कैनन रंगनाथन की, उसमें बताए गए हैं 2 कैनन्स that are canon of context and canon of purity. Ranganathan suggested omitting bibliographic details like pages, size, prints, etc. from main entry of catalog in open access system. कि जो ये पेज साइज प्रिंट है इसको हटाने के बारे में बताया रंगनाथन ने, कि जो भाई कॉन्टेक्स्ट की चीज़ें हैं, जो यूज़र के ज़्यादा इम्पोर्टेंस की चीज़ें हम उसी उसी चीज़ को रखें। बिकॉज यूज़र पेज नंबर साइज नंबर से फाइंड नहीं करता बुक को, जिस तरीके से फाइंड करता है हम उस चीज़ को कैटलॉग कार्ड के अंदर मेंशन करें। अब है ये कैनन ऑफ प्योरिटी। इसमें क्या है, द एंट्री एलिमेंट शुड बी केप्ट प्योर एंड फ्री फ्रॉम अननेसेसरी नो आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, जिसका नाम हमने 1964 में चेंज करके कर दिया कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। अब फॉर्मुलेशन 3 की 1969 में ये रिसर्च जर्नल ऑफ लाइब्रेरी साइंस आया रंगनाथन के द्वारा। इसके अंदर ये कैनन आया है 9th कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू, द वर्ड और वर्ड ग्रुप with the highest possibility of being remembered by users should be chosen as the entry word in the heading। कि जो रिकॉल वैल्यू है कि हम किसी चीज़ से किसी नाम से सर्च करते हैं तो वही हम यूज़ करें। इजीली रिमेंबर्ड जो मतलब ह्यूमन माइंड के द्वारा जो इजीली रिमेंबर्ड टर्म्स हैं उनको यूज़ किया जाए कैटलॉगिंग एंट्री के लिए। दैट्स इट। ये यूनिट होती है अभी पूरी। अब नेक्स्ट हम करेंगे ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यूनिट। थैंक यू।